क्या बेसबॉल इतिहास रचेगा? क्योंकि जो टारगेट की रिक्वायरमेंट है और जो बेसबॉल का खेलने का तरीका है, फिलहाल मैच मेड इन हेवन की तरह लग रहा है। टीम इंडिया जो कि अभी आप ड्राइवर सीट पर कह रहे थे कल तक, अचानक से वो ड्राइवर की सीट से उतर गई है और मैच इवनली पॉइज्ड हो गया है। आप सोच रहे होगे कि ये वाली बात क्यों बोल रहा है? इसके पीछे वजह है। वजह क्या है? आपके 244 पर 4 विकेट थे और उसके बाद 55 तक पहुंचते पहुंचते आप कहां पहुंच जाते हो? 10 विकेट, 44 रन पर आप 6 विकेट खो देते हो और ऑल ऑफ अ सडन इंग्लैंड की जो बॉलिंग है वो बाउंस बैक कर जाती है। रेहान अहमद, शोएब बशीर, टॉम हार्टले 4 विकेट ले जाते हैं। रेहान के पास 2 विकेट आते हैं, शोएब बशीर के पास 1 विकेट रहता है, जिमी एंडरसन के पास 2 विकेट रहते हैं। अब जब इंग्लैंड चेज करने के लिए आता है तो टारगेट बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा टारगेट। पर अगर आप देखेंगे तो इंग्लैंड का फिर वही पॉजिटिव अप्रोच, वही बेसबॉल वाला अप्रोच जो बताता है। बेन डकेट, जैक क्रॉली आए थे दोनों। बुमराह ने एक बार फिर से कमाल किया। बुमराह ने फिर बताया कि भैया इट्स नॉट दैट इजी, बेसबॉल है, चलाइए, थोड़ा सा बुमराह के सामने ठहर जाइए, क्योंकि 6 विकेट लिए थे। और पिक ऑफ द डे की बात करूं तो शुभमन गिल, भाई सेंचुरी आई है और कई सारे रिपोर्ट्स में यह भी क्लेम किया जा रहा है कि शुभमन गिल का यह आखिरी मैच था। सिलेक्टर्स और कोचिंग स्टाफ की तरफ से कह दिया गया था कि शुभमन गिल, आपके पास ये आखिरी मौका है, अगर आप आज परफॉर्म करेंगे तो ठीक है, नहीं तो हमें कुछ और देखना पड़ेगा। और गिल ने कहा कि ठीक है, आखिरी मौका है तो वैसा ही खेलूंगा। गिल शतक जड़ते हैं, अपने टेस्ट करियर का तीसरा शतक, और इस शतक के बदौलत टीम इंडिया एक मजबूत और बड़ी लीड पर जाती है। 89 रन की पार्टनरशिप होती है अक्षर पटेल और शुभमन गिल के बीच में। और उसके साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है वो आती है कि किस तरह से टीम इंडिया एक ड्राइविंग पोजीशन पे आ जाती है। 332 रन अभी चाहिए। इंडिया की बात करूं तो फोर्थ इनिंग का सबसे जो बड़ा चेज था वो 387 इंग्लैंड ने किया था। 378 इंग्लैंड ने किया था 2022 में एजबेस्टन में। तो आप कह सकते हैं कि मौका तो है इंग्लैंड के पास। अभी 9 विकेट हैं। बेन डकेट को आर अश्विन ले जाते हैं कि शिखर भरत एक कैच पकड़ते हैं, अच्छा कैच था वो। बाकी ऑलीपॉप का मुझे याद है उन्होंने छोड़ दिया था डिसमिसल। तो ऐसे में एक बल्ला उनका चल नहीं रहा है। विकेट कीपिंग के पीछे जो काम होता है वो अच्छा करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी टीम इंडिया की बात करूं तो हमारे पास अभी हथियार बाकी हैं। डे 4 आएगा और अभी 9 विकेट टीम इंडिया को चाहिए, 332 रन इंग्लैंड को चाहिए। लेकिन अश्विन, अक्षर थोड़ा सा मुश्किल करने वाले हैं कहानी को। बाकी बुमराह हैं ही, 6 विकेट लिए थे पहले इनिंग के अंदर, दूसरी इनिंग में लोड करके तैयार हो चुके हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि शुरू का जो हाफ था, यानी कि इंग्लैंड की इनिंग का शुरू का हाफ बहुत खतरनाक रहा था। जैक क्रॉली जो कि अटैक करते हैं वो नहीं समझ पा रहे थे बुमराह को। जसप्रीत बुमराह अभी भी ऑन अ रोल नजर आए और उस ऑन रोल में जसप्रीत बुमराह इतने लीथल नजर आए कि ऐसा लग रहा था कि 2 से 3 चांसेस थे जो ड्रॉप हुए, मतलब बच गए जैक क्रॉली। उसके बाद एक इंसिडेंट मजे का भी ये हुआ आज की डे में कि वो जैक क्रॉली के बीच में बुमराह ने बॉल डाली, जैक क्रॉली के जो एज होता है, एज उससे इतनी दूर थी, कम से कम इतनी दूर होगी। अब सबको लगता है रिव्यू लेंचे, रिव्यू लेंचे, रोहित मना कर देते हैं। कुलदीप आते हैं, बोलते हैं भाई मैंने सुना तू ले रिव्यू मतलब ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि उन्होंने ये बोला होगा। लेकिन उसके बाद जब रिप्ले में आता तो उसमें इतना गैप दिखाया जाता है और कमेंट्री में बैठे हुए लोग कहते हैं कि अब जब रिप्ले देख रहे होंगे तो रोहित शर्मा बोल रहे होंगे कुलदीप इतना गैप है कि मतलब तुम निकल जाओगे इसमें से। कुल मिला के ये सारी कहानी रहती है और ऐसा लग रहा है कि एक एक बड़ा चीज, एक तगड़ा मैच, एक बेसबॉल वर्सेस रोहित बॉल, ये देखने को हमें मिलेगा। क्या लगता है आपको? जो इंडिया के अंदर 387 का हाईएस्ट चेज है, 2008 में चेन्नई में हुआ था, इंडिया ने किया था, इंग्लैंड के अगेंस्ट किया था। दिलचस्प कहानी है। क्या उस पुराने बदले को इंग्लैंड ले पाएगा? क्या सीरीज जो हैदराबाद में 1-0 हुई थी वो 2-0 होगी या फिर 1-1 से हम बराबर कर पाएंगे? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें। जाता है तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।